हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी तड़का पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने नरेशन का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने 3 लेक्चर पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो एक बार जाके प्लेलिस्ट में उन तीनों लेक्चर को जरूर से जरूर अटेंड करें। और अगर आपको उन लेक्चर से रिलेटेड PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक है आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके आप अपना PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने 3 लेक्चर अटेंड किया है, जिसमें पहला लेक्चर मेरा था रूल्स ऑफ टेंसेस पर, दूसरा हमारा लेक्चर था रूल्स ऑफ पर्सन्स पर, तीसरा हमारा लेक्चर था रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव। अब आज मेरा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें मैं बताऊंगी आपको रूल्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस कराऊंगी इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य, जिसमें आज्ञा का पालन किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं उसके बारे में मैं बता रही हूँ आपको। पहला आता है, पहले तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। सेकंड आपका डू नॉट भी होता है, नेवर होता है, ऑलवेज होता है, प्लीज होता है, काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य आपके क्या कहलाते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य, मतलब इंपरेटिव वाक्य कहलाते हैं। इसे हम आज्ञा, आदेश, इच्छा, मना करना, निर्देश आदि का भाव प्रकट करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। अब हम थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे कौन कौन से सेंटेंस होते हैं इंपरेटिव में। तो एग्जांपल पे मैंने 5 एग्जांपल लिया है, जिसमें पहला मेरा एग्जांपल है ओपन द बॉक्स नाउ, और दूसरा हमारा है क्लीन द हाउस, मतलब घर को साफ करो। कोई ऑर्डर दे रहा है, क्या कह रहा है? घर को साफ करो। फिर कह रहा है डोंट हेजिटेट टू कॉल मी, मुझे बुलाने से पहले आप कोई हिचकिचाहट मत महसूस करें, बिना हिचकिचाहट के आप मुझे बुला सकते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। फिर लिखा है फोर्थ, प्लीज रिफ्रेश द पेज। फिर है फिफ्थ आपका क्या है? काइंडली सेंड मी योर एड्रेस। तो ये रहे 5 एग्जाम्पल इंपरेटिव सेंटेंसेस के। अब हम जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। तो आइए उनके बारे में भी हम जानते हैं। तो अभी तक हमने इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बात किया। अब मैं इंपरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो नीचे लिखा है इंपरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम निम्न हैं, और निम्न कौन कौन से हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। रूल नंबर 1 में बताया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में आया हुआ इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो। किससे हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो। तो नीचे दिए गए रूल्स को फॉलो करते हैं। आपका पहला रूल्स है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से हो, सेड हो और सेज टू हो, या फिर सेड टू हो, तो उसके आए तो नीचे दी गई टेबल के अनुसार हम बदलते हैं। अब नीचे दिए गए हम टेबल पर ध्यान देते हैं, कैसे हम इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो आइए देखते हैं उस टेबल को हम लोग। तो ये रहा आपका टेबल इंपरेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के पैटर्न, जिसमें अगर स्पीकर आपका यंगर हो और लिसनर आपका एल्डर हो, तो वहां पर हम रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड लिखेंगे। और अगर सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, स्पीकर अगर हमारा एल्डर हो और लिसनर हमारा कौन हो? यंगर हो, तो हम वहां पे क्या करेंगे? क्या चेंज करेंगे? टोल्ड या फिर आस्क्ड में चेंज करेंगे। उसी तरह अगर टीचर स्पीकर हो और लिसनर आपका स्टूडेंट हो, तो वहां पे हम क्या चेंज करेंगे? ऑर्डर्ड का यूज करेंगे। अब टीचर अगर क्लास में पढ़ा रहा है और बोल रहा है ओपन द नोटबुक, तो वहां पे स्टूडेंट से ही तो कह रहा है, तो स्टूडेंट को ऑर्डर तो देगा टीचर, तो इसीलिए वहां पे हम क्या यूज करेंगे? ऑर्डर्ड। दूसरा आपका है स्टूडेंट, अगर यहाँ पे स्टूडेंट टीचर से बात कर रहा है, तो स्टूडेंट अगर टीचर से बात कर रहा है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? रिक्वेस्टेड करेंगे। अगर कैप्टन है किसी प्लेयर से कह रहा है, तो क्या कर रहा है? वो कमांड दे रहा, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? कमांडेड का यूज करेंगे। उसी तरह अगर प्लेयर है, प्लेयर कैप्टन से बात कर रहा है, तो प्लेयर कैप्टन से क्या करेगा? रिक्वेस्ट ही तो करेगा, तो वहां पे हम क्या करेंगे? रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। फिर उसके बाद है
कैप्टन, एक कैप्टन आपका प्लेयर में होता है, एक कैप्टन आपके आर्मी में सोल्जर्स में होंगे। तो वहां पर अगर कैप्टन है तो कैप्टन किससे कह रहा है? सोल्जर से, तो वहां पे क्या होगा? ऑर्डर्ड होगा। फिर उसी तरह अगर फादर है और सन से बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे? ऑर्डर्ड या टोल्ड का यूज करेंगे। लास्ट हमारा क्या है? फ्रेंड। अगर फ्रेंड किसी फ्रेंड से बात कर रहा है तो वहां पे हम क्या करेंगे? टोल्ड या आस्क्ड का यूज करेंगे। तो ये रहा मेरा टेबल। आई होप कॉन्सेप्ट अब एकदम क्लियर हो गया होगा। आपको कहां पर रिक्वेस्टेड यूज करना है, कहां पर ऑर्डर्ड यूज करना है, कहां पर कमांडेड यूज करना है, कहां पर आपको आस्क्ड यूज करना है। टेबल अगर आप एक दो बार थोड़ा प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आइए इंपरेटिव सेंटेंसेस पे कुछ थोड़े नोट्स हैं। इन टेबल के अलावा भी और कुछ वर्ड्स हैं जिसका हम यूज करते हैं, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। जैसे लिखा है ऊपर दी गई टेबल के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तित करते हैं। मतलब अगर जो जैसा भी सेंटेंस होगा उस टेबल का यूज हम कहाँ करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब में, ना कि रिपोर्टिंग स्पीच में। इस बात को ध्यान दीजिएगा। रिक्वेस्टेड अगर हमको लगाना है कहीं पे, कमांडेड लगाना है, ऑर्डर लगाना है और आस्क्ड लगाना है या फिर टोल्ड लगाना है, ये सब आपका किस फॉर्म में जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब में जाएगा, ना कि रिपोर्टिंग स्पीच में। फिर लिखा है इसके अलावा नीचे दिए गए शब्दों को रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। मतलब इतना ही नहीं है, जितना मैंने टेबल में बताया उतना ही नहीं है, और भी कुछ वर्ड्स हैं जो आप रिपोर्टिंग वर्ब में यूज करते हैं। वो तो सिर्फ एक टेबल, नॉर्मल टेबल था, लेकिन और भी एक्स्ट्रा वर्ड्स है। अब कौन कौन से और वर्ड्स हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अगर किसी सेंटेंस में धमकी से रिलेटेड बातें हो तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? वार्न का यूज करते हैं। फिर उसके बाद अगर किसी में प्रार्थना कर रहा हो, किसी वाक्य में कोई किसी से प्रार्थना कर रहा हो तो हम वहां पे क्या लगाएंगे? इम्प्लोर। किसी वाक्य में अगर कोई धमकी दे रहा है तो फिर हम वहां पे क्या लगाएंगे? थ्रीट। एक वार्न तो यूज करते ही हैं, लेकिन थ्रीट भी हम यूज कर सकते हैं। फिर अगर किसी को मनाना है, किसी वाक्य में हमें किसी को मनाना है तो हम क्या यूज करेंगे? प्रिज्यूटेड। फिर उसके बाद अगर किसी वाक्य में हमको किसी से विनती करनी है तो हम क्या करेंगे? इंट्रीट। उसके बाद अगर किसी वाक्य में हमको अपनी तीव्र इच्छा, जो हमारी मन की प्रबल इच्छा होती है, उसको व्यक्त करना है तो वहां पर हम क्या करेंगे? अर्ज यूज करेंगे। फिर उसके बाद अगर हमें किसी से निवेदन करनी है कि मेरा ये काम कर दो, ऐसा वाक्य हो, वहां पे हम क्या यूज करेंगे? बेग का यूज करेंगे। तो ये रहे एक्स्ट्रा वर्ड्स टेबल के अकॉर्डिंग, और टेबल के बाद भी कुछ वर्ड्स यही हैं जिनका हम यूज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट में हमको क्या करना है? अभी तक हम कॉमर्स को हटाकर चेंज ऑफ टेंसेस में दैट का यूज करते थे। फिर उसके बाद में हमने इंट्रोगेटिव में इफ, वेदर का यूज किया, और WH वालों में हमने क्या यूज किया? WH वाले वर्ड्स यूज किए। अब हम इंपरेटिव में क्या यूज करते हैं? इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के, तो वो भी देख लेते हैं। इंपरेटिव में हम कॉमर्स को हटा देते हैं तथा उनके जगह पर हम किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। अभी तक हम दैट, इफ, वेदर, वाई, व्हाट, इन सब का यूज करते थे, लेकिन इंपरेटिव में हम किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। फिर हमारा थर्ड रूल है, यदि वाक्य में सर, मैडम, प्लीज, काइंडली आया है तो उन्हें हटा दिया जाता है। अब अगर इन्हें डायरेक्ट से हटा दिया जाता है तो इनडायरेक्ट में लिखा क्या जाता है? इनडायरेक्ट में क्या लिखा जाता है उस पर हम ध्यान देते हैं। इनडायरेक्ट में ऐसे सेंटेंसेस में हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेस या फिर रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। मतलब सर, मैडम, प्लीज, काइंडली जहां पे आएगा हमको क्या यूज करना है? रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेस और या फिर रिक्वेस्टेड, इन तीन वर्ड्स का यूज करना है। और बाकी जो चेंजिंग होती है वो तो सिंपल सेंटेंसेस के चेंजिंग की तरह होती है। बस दो ही चेंजिंग होती है, एक आपके रिपोर्टिंग वर्ब में, एक आपके इन्वर्टेड कॉमा में। इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू हो जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब में कमांडेड, रिक्वेस्टेड और जितना भी टेबल में मैंने बताया है वो सारे वर्ड यूज होते हैं। आपको रूल्स, कमांड सब सारे समझ में आए होंगे। अब थोड़ा एग्जांपल में देख लेते हैं, शायद वो भी उससे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो मैंने 5 एग्जांपल लिए हैं, पांचों अलग अलग तरह के लिए हैं, जिससे जो टेबल्स में वर्ड्स आए हैं और जो एक्स्ट्रा वर्ड्स बताया है मैंने इंपरेटिव सेंटेंसेस में यूज करने वाले, उसका भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो पहला आपका है एग्जांपल, राम सेड टू श्याम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हैव अ सीट।
तो इसका इनडायरेक्ट हमने क्या बनाया, राम टोल्ड, या फिर टोल्ड लगाइए या फिर आप रिक्वेस्टेड लगाइए, दो में से एक लगा सकते हैं, कोई भी जरूरत नहीं है। फिर रिक्वेस्टेड टू श्याम टू हैव अ सेट, सेट टू को हमने चेंज किया रिक्वेस्टेड में। फिर उसके बाद है श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमने किस में चेंज किया, टू में। फिर हैव अ सेट, जैसा असर्टिव सेंटेंस में हम चेंज करते थे टेंस, वैसे ही हमने चेंज कर दिया। दो ही चेंजिंग किया है, एक हमने रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू को रिक्वेस्टेड में, बाकी इन्वर्टेड कॉमा को टू में, बाकी एज इट रख दिया है। सेकंड है फादर सेड टू मी गेट आउट ऑफ माई रूम, तो यहां पर क्या हुआ, फादर ऑर्डर्ड मी। अब पिता मुझसे ऑर्डर ही तो देगा, तो हम क्या लिखेंगे, फादर ऑर्डर्ड मी टू गेट आउट ऑफ हिज रूम। माई को मैंने मी से चेंज किया तो किसमें हो गया, हिज में चेंज हो गया। और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने टू को यूज कर लिया और सेड टू की जगह पे क्या यूज किया, ऑर्डर्ड। तो ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में लिखा है द टीचर सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन योर बुक्स। तो इसका इनडायरेक्ट हमने क्या बनाया, द टीचर ऑर्डर्स। टीचर स्टूडेंट को क्या करेंगे, ऑर्डर ही तो देंगे, ऊपर टेबल में मैंने बताया था आपको। तो क्या हुआ, द टीचर ऑर्डर्स टू ओपन देयर बुक्स। योर का चेंज किस में होता है, देयर में होता है, हमने बताया था ना आपको चेंज ऑफ टेंसेस में। फिर उसके बाद लिखा है फोर्थ, श्याम सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। तो इसका क्या बना इनडायरेक्ट, श्याम रिक्वेस्टेड मी। सेड टू को हमने किस में चेंज किया, रिक्वेस्टेड में। फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में चेंज किया। प्लीज हमारा हट जाता है तो लगता क्या है, हेल्प हिम। मी हमारा पर्सन चेंजिंग में हिम हो जाता है। फिर उसके बाद फिफ्थ हमारा क्या है, द डॉक्टर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्लीप फॉर 7 आवर्स। तो इसमें हमने क्या चेंज किया इनडायरेक्ट में, द डॉक्टर एडवाइज्ड टू स्लीप फॉर 7 आवर्स। तो ये रहा हमारा 5 एग्जाम्पल इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का। अब कुछ नोट्स देख लेते हैं हम। वो था हमारा सिंपल एग्जाम्पल। अब हम थोड़ा देखते हैं इसमें सर या मैडम का यूज करते हैं किसी वाक्य में इंपरेटिव सेंटेंसेस के साथ, तो फिर उसको कैसे चेंज करते हैं। तो नोट है हमारा, यदि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग स्पीच में सर मैडम आता है तो उनको हटाकर उनके स्थान पर किसका यूज करते हैं, रिस्पेक्टफुली का यूज करते हैं। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हो तो सर मैडम के स्थान पर भी रिस्पेक्टफुली का ही यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई भी वाक्य नहीं आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, रिस्पेक्टफुली का यूज करेंगे। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल। इसका मैंने 2 नोट लिया है, 2 ही एग्जाम्पल लिया है। लिखा है सी सेड टू द शॉपकीपर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सर, फिर कॉमा है प्लीज हेल्प मी। तो इसका हम इनडायरेक्ट क्या चेंज करेंगे, शी सेड टू को रिक्वेस्टेड में, द शॉपकीपर, फिर सर हमारा किस में चेंज हो गया, रिस्पेक्टफुली में। रिस्पेक्टफुली हेल्प हर, मी हमारा सी के अकॉर्डिंग मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, मी हमारा क्या हो गया, हर हो गया। सेकेंड हमारा एग्जांपल है द स्टूडेंट सेड टू द टीचर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सर कॉमा ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। तो इसका हमने इनडायरेक्ट क्या बनाया, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर रिस्पेक्टफुली ग्रांट हिम लीव फॉर 2 days ओनली। यहां पर हमने सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदला, सर को हमने रिस्पेक्टफुली में बदला, रिस्पेक्टफुली उसके बाद हमने क्या लगाया, टू लगाया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाया, टू लगाया, फिर ग्रांट हिम लीव फॉर 2 days ओनली। तो ये है 2 एग्जांपल। एक एग्जांपल और है इसका, एक एग्जांपल लास्ट ये है जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया है। रूल नंबर 2 में मैंने इसमें ऊपर बताया था कि बिना ऑब्जेक्ट के भी हम सर या मैडम की जगह पर क्या लगाएंगे, रिस्पेक्टफुली। जैसे एग्जांपल है द ड्राइवर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मैडम कॉमा प्लीज क्लोज द डोर। तो इसका हमने इनडायरेक्ट क्या बनाया, द ड्राइवर सेड की जगह रिक्वेस्टेड, फिर मैडम की जगह रिस्पेक्टफुली, फिर उसके बाद फिर क्लोज द डोर। तो ये रहा हमारा 3 एग्जाम्पल जहां पे हम सर और मैडम जैसे संबोधन वाले वर्ड यूज करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, रिस्पेक्टफुली का यूज करेंगे।
अब हम बात करते हैं निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। अभी तक हमने सिंपल इंपरेटिव सेंटेंस देखा, अब हम निगेटिव वाले इंपरेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। निगेटिव वाले सेंटेंसेस में जो वाक्य समान डोंट, डू नॉट या फिर डोंट से शुरू होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब देखते हैं एग्जांपल में कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे डोंट वरी। सेकेंड आपका क्या है, डोंट फॉरगेट इट। फिर थर्ड आप क्या है, डू नॉट हेजिटेट, मतलब हिचकिचाओ मत। फिर फोर्थ आपका क्या है, प्लीज डू नॉट गो, कृपया मत जाइए। उसके बाद क्या है, काइंडली डोंट टॉक हियर, कृपया यहां बातें मत करो। तो ये रहे हमारे इंट्रोडक्शन निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंसेस के। अब इसको हम बदलते कैसे हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, उसको भी देख लेते हैं। इसका भी सामान्य रूल है जैसे आपका पहले इंपरेटिव में था, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग है, जान लेते हैं उसकी चेंजिंग के बारे में। रूल नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब अगर से, सेड, टू का टू को अर्थ के अनुसार हम किसमें चेंज करते हैं, आस्क, आस्केड, या फिर टेल, टेल्स, टोल्ड, ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड में बदलते हैं। सेकेंड हमारा रूल्स है, कॉमास को हटाकर हम क्या करते हैं, डू नॉट के स्थान पर क्या लगाते हैं, नॉट टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नॉट टू लगाते हैं। फिर लिखा है अन्य कोई परिवर्तन नहीं होता। अन्य वही परिवर्तन होता है जो आपके सिंपल चेंज ऑफ टेंसेस में होता था, सेम एज इट। फिर उसके बाद एग्जांपल हम देख लेते हैं। लिखा है ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डोंट कंप्लेन, उसने मुझसे कहा कि मुझसे शिकायत मत करो। इसका इनडायरेक्ट हमने क्या बनाया, ही टोल्ड मी नॉट टू कंप्लेन। हमने डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाया हमने, नॉट टू, और सेड टू की जगह पे क्या लगा दिया है, टोल्ड। दो चेंजिंग हुए हैं, एक आपका इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे नॉट टू लग गया है, आपका सेड टू की जगह पे क्या लग गया है, टोल्ड। हमारा दूसरा एग्जांपल है, माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डोंट ओपन द विंडो। इसको हमने इनडायरेक्ट में क्या बनाया, माई फ्रेंड टोल्ड मी नॉट टू ओपन द विंडो। सेड टू को किसमें बदल दिया हमने, टोल्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को किसमें बदल दिया, नॉट टू में। ये रहा हमारा दूसरा एग्जांपल। अब हम तीसरा एग्जांपल देख ले रहे हैं, तीसरा और लास्ट एग्जांपल है इसका। द टीचर सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डोंट रीड इट। तो इसको हमने इनडायरेक्ट में क्या बताया, द टीचर टेल्स नॉट टू रीड इट। हमने यहां भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जगह क्या बदला, नॉट टू, गुड। फिर उसके बाद सेज की जगह टेल्स कर दिया। जैसा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का फॉर्म होगा वैसा ही हमारा इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। यहाँ पे सेज था तो यहाँ इनडायरेक्ट में क्या हो गया, टेल्स। ऊपर वाले में सेड टू था तो वहां पे क्या हो गया, टोल्ड हो गया। तो ये रहे हमारे 3 एग्जांपल। अब निगेटिव में और भी वर्ड्स हैं, उसको भी जानते हैं। अभी तक आपने डोंट वाले वाक्यों को नॉट टू में चेंज किया था, अब नॉट टू और किसमें, टोल्ड में चेंज किया था। अब हम किसमें, फॉरबिड, फॉरबिड्स, फॉरबिड में चेंज करेंगे। उसका यूज करके कैसे चेंज करते हैं उसको भी देखते हैं। तो हमारा रूल नंबर 1 है, सेज, अगर से हो, सेज हो, सेड हो तो उसको हम किसमें चेंज कर देंगे, फॉरबिड, फॉरबिड्स, फॉरबिड में चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस किस में हो, से, सेड, तो रिपोर्टिंग वर्ब इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिड। और डोंट को हटाकर हम क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। बाकी परिवर्तन आपके वही रहेंगे जो आपका चेंज ऑफ टेंसेस में होता था। सेम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कैसे हमको फॉरबिड का यूज करना है। तो हमारा पहला है, फादर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डोंट ईट दिस मैंगो। तो हमने क्या लिखा इनडायरेक्ट में, फादर फॉरबेड, सेड टू को हमने किसमें चेंज कर दिया, फॉरबेड में। अगर यहाँ सेड टू की जगह सेज होता तो किसमें हो जाता हमारा, फॉरबेड्स में। किसमें, फॉरबेड्स में। तो लिखा है फॉरबेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किसमें चेंज हो गया, टू ईट दैट मैंगो। डोंट हमारा हट गया, उसकी जगह पे क्या यूज हो गया, टू ईट दैट मैंगो। दिस हमारा दैट में कन्वर्ट हो गया। दूसरा एग्जांपल हमारा है, सी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डोंट प्ले इन द सन, मतलब सूरज की गर्मी में मत खेलो। तो इसका इनडायरेक्ट हमने क्या बनाया, सी फॉरबेड मी टू प्ले इन द सन। तो ये रहा हमारा फॉरबेड का यूज। 2 एग्जांपल हमारे फॉरबेड के हो गए। अभी
और है निगेटिव में यूज करने वाले वर्ड्स, उसको भी हम देख लेते हैं। लास्ट हमारा है, अब कुछ निगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिस चीज में हमको मना करना हो, किसी चीज को रोकना है, उसमें हम डोंट का यूज नहीं करते हैं, बिना डोंट यूज किए ही हम उस चीज को मना करते हैं या रोकते हैं। तो उसको चेंज कैसे करते हैं, जैसे हमने कहा कि स्टॉप राइटिंग, अगर कोई लिख रहा है तो हम क्या कहते हैं, स्टॉप राइटिंग, एक तरह से हमको रोकना ही तो हुआ। तो उसको हम चेंज कैसे करते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो लिखा है यदि डायरेक्ट स्पीच में कोई निषेध सूचक वाक्य आ जाए तो उसको निम्न प्रकार से बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल से हम थोड़ा देखते हैं। लिखा है डायरेक्ट में सी सेड टू हिम स्टॉप राइटिंग, तो हमने इनडायरेक्ट में क्या बनाया, सी प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम राइटिंग, यहां पर हमने सेड टू की जगह पर क्या यूज किया, प्रिवेंटेड। दूसरा हमारा है गगन सेड टू अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट प्ले विद स्ट्रेंजर्स, तो हमने क्या चेंज किया, गगन प्रोहिबिटेड अस फ्रॉम प्लेइंग विद स्ट्रेंजर्स। अब लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका। अब हमारा आज का ये लास्ट एग्जाम्पल है, माई टीचर सेड टू मी कॉमेंटेटर इन्वेटर कॉमा नेवर अब्यूज एनीवन, इसको हमने चेंज किया, माई टीचर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम अब्यूजिंग एनीवन। हमने कॉमा इन्वेटर कॉमा को किस में चेंज किया, फ्रॉम में चेंज किया, और सेड टू को हमने किस में चेंज किया, प्रिवेंटेड में। तो ये रहा हमारा निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का लास्ट रूल और लास्ट एग्जांपल। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं कोशिश करूंगी, बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं टेलीग्राम पर कि 9th और 10th के लिए भी क्लासेस लाए जाए, और कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए जीके जीएस या फिर करंट अफेयर्स की क्लास की जाए। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए उन क्लासों का अरेंजमेंट कर पाऊं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।